संक्रमण और संस्कार। ज्ञानियों, संक्रमण और संस्कार दोनों ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं, फैलते हैं। संक्रमण बीमारी फैलाकर मानव सभ्यता का विनाश करता है और संस्कार मानव सभ्यता का विकास करता है। अगर संक्रमण फैलाना है तो बीमारों से मिलो, और संस्कार फैलाना है तो गुरु से मिलो, ज्ञानी से मिलो। सीखना है तो किसी से भी सीखा जा सकता है। एक सन्यासी थे, बड़े पहुँचे हुए थे, और एक शिष्य उनके पास गया। उसने कहा, गुरुदेव इतना किससे सीखा आपने? आपने इतनी सारी बातें किससे सीखी? उन्होंने कहा कि मेरे दो गुरु हैं। एक तो मजदूर, दूसरा कुत्ता। उसको बड़ा ऐसा लगा कि गुरु तो कोई ऐसे बोलता है ना कि मेरे गुरु अमुक हैं, फेमस होते हैं गुरु, तो ये क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा मेरे गुरु हैं, दो हैं। एक ऐसे गुरु हैं आपके, आप बताइए कृपा करके। उन्होंने कहा कि एक बार की बात है कि मैं चलते चलते एक गांव में पहुंच गया और एक मजदूर की झोपड़ी में पहुंच गया। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं आगे भी नहीं जा सका और मेरे खाने पीने का भी कुछ, तो भी मजदूर जो था उसके पास जो कुछ था उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे देता। हर रोज़ मजदूरी के लिए जाता, लेकिन उसे मजदूरी नहीं मिलती। और शाम को जब आता तो मैं पूछता कि भाई आज कुछ मिला? तो वो कहता कि आज कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन कहता आज कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन कहता आज कुछ नहीं मिला। और कहते कहते उसको 7 दिन हो गए, और ऐसा कहता और मैं सुन के रह जाता कि इतनी शालीनता से आता है, इतनी धीरता से कहता है, और निश्चिंत होकर के जो कुछ रहता है खा पी करके बांट करके खाता है और सो जाता है। एक दिन की बात है, 8वां दिन कि वह गया काम पर, मजदूरी पर, और उसे एक ज़मीन खोदने के लिए कहा गया कि इस हिस्से को खोदो। और उसने जब खुदाई करी तो उसमें खुदाई में उसको चमकता हुआ पत्थर मिला। उसे कुछ कुछ समझ में आया कि हो ना हो हीरा है। उसने पत्थर, तो सब जैसे मजदूर अपना काम कर रहे थे वैसे उसने भी काम किया, लेकिन पत्थर अपने हाथ में रख लिया, अपनी जेब में रख लिया। उसकी मेहनत है एक तरह से देखी जाए तो। दूसरी तरह से विचार करो तो जिसकी ज़मीन उसने अपने पास रख लिया। और अब जब पहुंचा तो गुरु ने कहा कि आज कुछ मिला, आज कुछ मजदूरी मिली? तो उसने कहा कि आज तो मजदूरी भी मिली और आज वो पूंजी मिल गई है कि अब जिंदगी भर के लिए मजदूरी करने का रास्ता छूट गया। गुरु ने देखा हाथ में हीरा है, और ये देख करके उनको ध्यान में आया, इससे मैंने सीखा कि जीवन में धैर्य से बढ़कर के कोई दूसरा गुरु नहीं है। मजदूर 8 दिन में भी तंग नहीं आया, परेशान नहीं हुआ, बहुत दुखी और क्लेशित नहीं हुआ। मैंने उसे अपना एक तरह से गुरु मान लिया कि कैसी भी स्थिति आए तो बहुत जल्दी डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। उसके हाथ हीरा लग गया, वो एक बड़ा उद्योगपति बन गया। और इससे मुझे भी धैर्य मिला कि मेरी तपस्या फल नहीं दे रही है, मेरी ख्याति नहीं मिल रही है, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरा बड़ा प्रवचन नहीं हो रहा है, मेरे को अपयश का भागीदार होना पड़ता है, कभी खाने के भी ठिकाने नहीं पड़ते हैं। उससे मैंने सीखा
कि जैसे इसको 8 दिन बाद, महीने भर बाद इकट्ठा कुछ फल मिला है, वैसे अगर रास्ते पर लगा रहूँगा तो मुझे भी कोई ज़रूर बड़े फल की प्राप्ति होगी। जो अब भी आपको ये सुनाई थे प्रसंग, अगर उस समय हम उस पत्र की बात मान लेते और गुरु की भावना न समझते तो आज हम यहाँ नहीं होते। उससे उनको आप ही की तासीर समझ में आ गई कि ये जो है ना छोटी मोटी बातों को, चीज़ों को ठुकराने की भी हिम्मत रखता है, लालची नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने फिर जो कुत्ते का नाम लिया तो उन्होंने कहा कुत्ते का नाम इसलिए लिया, कुत्ते से सीखा मैंने। क्या सीखा? एक पुल पर से जा रहा था और मेरे आगे आगे कुत्ता भी जा रहा था। कुत्ते ने देखा कि नदी में कुछ तो है, शायद किसी ने रोटी या पूरी फेंकी थी और वह एक तरह से डूबती डूबती तैर रही थी, उस पर उसकी नज़र थी। उसने परखा, देखा और 1-2 बार हिम्मत की, तीसरी बार उसने छलांग लगा ही दी और नदी में, पानी में डूबती हुई रोटी को, पूरी को उसने अपने मुंह में पकड़ लिया। अब वह घबराने लगा, डूबने लगा और उसने फिर भी हिम्मत की और किनारे की तरफ धीरे 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 करके और वह किनारे पर आ गया। कुछ भी जरा सा सहयोग मिला लकड़ी का, घास का, और वह किनारे तक आ गया। उससे मैंने सीखा कि अगर आपकी लायक, आपके योग्य, उचित कोई वस्तु दिख रही है, कोई मौका दिख रहा है, कोई अवसर सामने है, तो हिम्मत करके अवसर को झपट लो। अगर आप व्रत ले सकते हैं लो, आप पालन कर सकते हो करो, आप आगे बढ़ सकते हो बढ़ो, हिम्मत करो, फिर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा कि आप किनारे तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर इतनी भी हिम्मत ना करोगे तो भूखे मरना पड़ेगा। वो कुत्ता भूखा था और भूख के कारण से उसने संघर्ष किया। ज्ञानियों, जिनवाणी सिखाती है, क्योंकि जिनवाणी की बातें हम इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि उसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जो माँ सिखाती है वो तो केवल एक जीवन सुधारने के लिए सिखाती है, और जो जिनवाणी सिखाती है वो जन्म जन्म सुधारने के लिए। ज्ञान ना हो, ज्ञान की भावना ना हो तो कुछ का कुछ सोचने लगता है, कुछ का कुछ विचार आने लगता है। अरे भाई, हमारा उदय हो सकता है, जिन मार्ग खराब नहीं है। हमारा उदय है, असाता में हम कुछ भोग रहे हैं, निंदा भोग रहे हैं, तकलीफ भोग रहे हैं, अपमान भोग रहे हैं, ये हमारा उदय हो सकता है। जिन मार्ग का कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। जिन मार्ग जिन वाणी तो निर्दोष है, और उस मार्ग से जो भी चलेगा वो किसी भी ढंग से कर्मों की निर्जरा करता करता एक दिन सिद्ध लोक का वासी बनेगा। अब इसमें ये भी तो ध्यान में आ गया ना कि जो निर्जरा हो रही है, ये निर्जरा के साधन मिले हैं, ये जिनसे लेना देना है वो बराबर हो रहा है। किसी जन्म में हमने इनको गालियां दी थी तो ये किसी रूप में गालियां निकल रही हैं। किसी जन्म में हमने असाता के काम किए थे तो आज असाता उदय में आ रहा है, और जिनवाणी से बहुत मिलता है। तो 12 प्रकार के तप को तपो। कौन सा है 12 तप? अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शयासन, काय क्लेश।
काय क्लेश, जबरदस्ती करना नहीं है, लेकिन कुछ आ पड़ा तो झेलना तो सीखो। अनशन कर लो, जितनी सामर्थ्य उपास कर लो, और इंद्रिय और मन को जीतना उसमें मुख्य। सामर्थ्य से ज़्यादा मत करो, नहीं तो दीवार से चिपकना पड़ेगा। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, थोड़ा भूख से कम खाना, नियम पूर्वक, विधि पूर्वक। रस परित्याग, रस का त्याग कर लेना। विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन, एकांत में शांत माहौल में रहना। बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में घुस-फुस नहीं करना। कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, होने दो। हैं वो इसमें कहा ना आत्मोदय शतक में, जय हो, आत्म रूप में गुप्त रहो, कहें वीर भगवान, ऐसा है ना। पर सम्मेलन, पर कथा, पर निंदा थुति गान, अस्थिरता के चिन्ह ये समझो आत्म राम। जितना बने। एक दूसरा है, जो जिसका है साध्य है, साधन उसका जान, अतः आप में गुप्त रहो, कहें वीर भगवान। जो जिसका है साध्य, हमारा साध्य यदि मोक्ष है तो उसी टाइप की हमारी आत्मा, उसी टाइप की हमारी भावना ही उसका साधन है। अलग से कोई साधन नहीं चाहिए। बोलो, मिठाई का मूल साधन क्या है? बोलो, संपूज्या। हे राजा श्रेणिक, बोलो। अब ये आप में, राजा श्रेणिक में, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। उसका मुकुट इधर लगता था, आपका इधर लगा हुआ है। लेकिन उस जमाने में वो जरूरी था, इस जमाने में ये मास्क। बोलो, क्या पूछा, यही बताओ। अब इतना नहीं, मिठाई किसको पसंद है सबसे ज्यादा? हैं? ये दादी को नहीं है, इसको कोई मिठाई मत देने का 1 महीने तक। नहीं, मीठी चीज, मुनक्का वगैरह कुछ नहीं, एप्पल केला भी नहीं, जूस भी नहीं, वो मीठा है ना। तो मिठाई कैसे बनी? मिठाई शक्कर से, मिठाई से ही तो बनी मिठाई। बनी क्या? रंग रूप कुछ ऐसा हुआ। ऐसे ही सिद्धि कैसे होगी? मेरी यह आत्मा में जो कुछ नया शेप मिल जाएगा, कुछ है तो वही, होना तो यही है सिद्ध, लेकिन कुछ जो कमियां हैं, खामियां हैं, रूप है, आकार है, वो अभी तक यह विकार वाला था, वासना वाला था, वो निकल गया। शक्कर का शोधन करना पड़ेगा कि नहीं? तपाना पड़ेगा कि नहीं? फिर उसके लायक कुछ और दूसरा भी मिलाया जा सकता है निखारने के लिए। तो मुनि पद मिलाया, पीछी कमंडल मिलाया, फिर आत्म भावना के बल पर आत्मा ही इसलिए 12 प्रकार का तप, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश जो आ पड़ा शांति से झेल लो। ज्यादा विकल्प में जाना नहीं। विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, प्रायश्चित, अंतरंग तप भी करो। प्रायश्चित मिलता है तो आनंद से, शांति से लो। गलती होती है तो प्रायश्चित लो। कोई दूसरा कहे, फिर प्रायश्चित की बात आए और उस पर भी चढ़ाई, और गुरु जो प्रायश्चित देने वाली हैं उन पर भी चढ़ाई। अब इससे कैसे भला होगा? प्रायश्चित तो एक आत्मशुद्धि का तप है, अंतरंग तप। इसीलिए तो कहा कि आप उसको सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे कहा कि तुम नीचे देख के चलो, चींटी, आप
कोई आप बहुत समझदार होंगे तो शांति से कहेंगे कि हाँ गलती हो गई, वरना तेरे को क्या करना, तू देखना अपना, ऐसा होगा, क्या मुझे दिखता नहीं है, ऐसी बात होगी। एक पुराना संस्मरण है, एक बुजुर्ग मुनि थे, अब पता नहीं किस तरह से उनका मतलब उस समय क्या भावना थी, तो उनको किसी ने टोका कि महाराज जी यहाँ बहुत चींटियां हैं। तो वो हरियाणा तरफ के उधर की, तब बोले अबे चिट्टी ना होगी तो हत्ती होगा क्या? अभी अरे चींटी है, हमारी कहने का मतलब है आप देख के चलो, होगी तो चींटी, हाथी होता तो खुद ही नहीं जाती उधर तुम। लेकिन तो ऐसा होता है, इसलिए प्रायश्चित को तब कहा है। विनय, विनय करना में बड़ा दम लगता है, मैं क्यों नमस्कार करूं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। हम जिसे अपने से माननीय पूजनीय नहीं मानना चाहते हैं, उसमें हम हजार अवगुण निकाल लेते हैं। विनय तप है इसलिए कि जिन वाणी के हिसाब से उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि वृद्धिंगत है, चिरदीक्षित है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है वंदना करो। प्रायश्चित, विनय, भैयावृत्ति करना, सब नहीं भैयावृत्ति कर पाते, गिनती के लोग। स्वाध्याय परमम तपः, और फिर इसके बाद क्या आया हैं? व्युत्सर्ग, त्याग। वरीज ऑल थिंग्स, सब चीजों की चिंताओं से दूर। विचार करने की बात है। फिर आया ध्यान, आर्त रौद्र धर्म शुक्ल ध्यान। तो आर्त रौद्र ध्यान तो बुरे ही हैं, वो छोड़ो। धर्म और शुक्ल ध्यान मंगलकारी हैं, उसे जीवन में अपनाओ, इससे भला होगा। आर्त रौद्र तो चलता रहता है, ये मर गया, वो बिछुड़ गया, ये आ गया, ये दुश्मन है, ये ऐसा है, वो खूब चलता रहता है। रौद्र भी चलता रहता है, कुछ अच्छा मिल गया, कुछ ऐसी चोरी की बातें सुन करके, चोरी का माल ले करके खुश होना, चीज़ें इकट्ठी करके खुश होना। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रह संरक्षणानंदी है। फिर वहाँ पर इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान, और निदान नाम का आर्त ध्यान। खतरा ही खतरा है। और धर्म ध्यान तो भाई धर्ममय है, इसलिए धर्म ध्यान करें, शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ें, इससे अपना मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।